देखिए, हमारे नेता सर्व समाज के नेता हैं और दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित लोग को विशेषकर हमारी पार्टी निरंतर ध्यान देती है और दलित, शोषित, वंचित और खासकर पसवान समाज के निरंतर हमारे नेता हरदम आवाज़ उठाते आए हैं। आप जिनकी राजनीति करते हैं उनकी आवाज़ को मुखरता से आप प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते हैं, अपनी उनकी बातों को नहीं रखते हैं। इस बयान का कोई आधार है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विशेष राज्य का दर्जा का सवाल अब क्यों दब रहा है? देखिए, अभी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की, अभी तो उद्योग धंधे, उसके बाद हमारे नेता चाहते हैं कि इस बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिले। जनता से हम लोग भी वादा किए थे और एक डालमिया औद्योगिक नगरी रही है, पूर्व काल से एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था हमारा डालमिया उद्योग, जो आज बंद पड़ा हुआ है। कारण कुछ भी हो, लेकिन रेलवे के द्वारा उसे अधिग्रहण किया गया है। इस बार उनका पिंक बुक में 405 करोड़ रुपए की राशि आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनका सीधा एक लाइन में कहना होता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आज हम समझेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की कौन सी बातें हुई हैं। साथ में आपको बता दें कि राबड़ी आवास अभी अभी खाली हुई है, जो सियासत का बड़ा केंद्र बिहार में रहा है। साथ ही डालमिया में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, डेहरी के विधायक हैं। सर, सूर्य बिहार पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, आपको सर्वप्रथम पूरे डेहरी विधानसभा की जनता की तरफ से सभी मीडिया के सभी भाइयों को नमस्कार और आपके माध्यम से देख रहे सभी हमारे दर्शकों को नमस्कार। आपके पार्टी के नेता चिराग पासवान कहते हैं कि हम दलितों, वंचितों, शोषितों, गरीबों की आवाज़ हैं और सबकी आवाज़ बड़े ही मुखरता से रखते हैं। राजगीर में एक घटना हुई है जिसमें पासवान समाज के कुछ लोगों को यह कह के मार दिया गया कि आप इस मंदिर में चोरी कर रहे थे। आपके पार्टी के तरफ से अब बड़े कुछ इस तरह से बयान नहीं आए हैं, क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे नेता सर्व समाज के नेता हैं और दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित लोग को विशेषकर हमारी पार्टी निरंतर ध्यान देती है और हमारे नेता को आपने देखा होगा, जहाँ भी पूरे बिहार ही नहीं, देश के किसी कोने में कोई घटनाएं हो जाती हैं तो वहाँ जाने का काम करते हैं, वहाँ लोगों से मिलने का काम करते हैं, उनकी समस्याएं का काम करते हैं। जहाँ तक राजगीर की बात है, यह प्रशासनिक चीज़ है और उसमें हमारे नेता ने पहल किया। जो प्रशासनिक जो सच्चाई है, अगर हम चोरी करते हैं, चाहे कोई समाज के हों, अगर हम दोषी हैं तो हम दोषी हैं, उसमें ये तो न्यायिक चीज़ है। लेकिन लगातार यह सवाल उठता है कि आप जिनकी राजनीति करते हैं उनकी आवाज़ को मुखरता से आप प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते हैं, अपनी उनकी बातों को नहीं रखते हैं। इस बयान का कोई आधार है? ऐसा नहीं है। देखिए, जिनकी राजनीति करते हैं और दलित, शोषित, वंचित और खासकर पसवान समाज के निरंतर हमारे नेता हरदम आवाज़ उठाते आए हैं। और जहाँ तक ये घटना की बात है, मान लीजिए आपस में कोई लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं तो वह कानून के तहत सरकार उस पर जांच कराएगी। जांच करा के जो भी होगा, उसमें लोग कहने से नहीं होगा वह चोरी कर रहा था। अगर जो भी बात है उसको जांच करके रिपोर्ट आएगा, उस पर हम लोग फिर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेता निरंतर सबके साथ निरंतर रहते हैं और वह बिहार की प्रगति के लिए निरंतर बात कर रहे हैं। जो शोषित, दलित, वंचित वैसे लोग हैं, उनके साथ निरंतर एक पैर पर खड़े रहते हैं और अपने बिहार नहीं, उनके हर घर चाहते हैं कि हर घर उनका विकास हो। निरंतर देख रहे हो कभी घटनाएं हो जाती हैं तो हमारे यहाँ मतलब पार्टी के माध्यम से उनको राशि भी कुछ मुहैया कराई जाती है। हमारे यहाँ के बच्चे जो ऐसे पढ़े लिखे होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। ऐसे गरीब, दलित, शोषित जिनके घर उजाड़ते हैं उनकी भी हमारे नेता निरंतर मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जानिए कि हमारे नेता निरंतर सबके साथ खड़े हैं। जहाँ तक पसवान समाज की बात है, और उन्होंने जरूर इस पर कहा है कि जो वहाँ कानून के तहत होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो गलत होगा उसको गलत करने में हमारे नेता कभी हिचकते नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात लगातार करती है। इसी पे आपके नेता लगातार बयान देते हैं।
पहले आपकी पार्टी जो है वो विशेष राज्य की दर्जा हो या कोचिंग संस्थानों की बात हो, कोटा से लेकर के यहाँ तक की चर्चा करते थे। कोचिंग संस्थान अभी हाल ही में बड़ा बिहार में चर्चा का विषय बना रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में विशेष राज्य का दर्जा का सवाल अब क्यों दब रहा है? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सवाल का जो है ये दब नहीं रहा है। निरंतर हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार के लिए वह अपने जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री रहते हुए विभिन्न योजनाएं, यहाँ जो भी कल कारखाने, सरकार भी आज देखिए बिहार सरकार भी उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही है। आप देखिए बिहार में उद्योग के लिए, आप कहीं उद्योग मंत्रालय में जाइए, पूरा उद्योग के लिए सब जगह 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 जमीन का चयनित किया जा रहा है। उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है कि आप उद्योग लगाइए, उनको प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हमारी सरकार यहाँ उतारने का काम कर रही है। देखिए शिक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात की, हमारे यहाँ जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, उनको सब स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद जहाँ रोजगार की बात हो, कितने कल कारखाने हमारे यहाँ, और आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत कल कारखाने लगने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल 30 वर्षों की पार्टी हो चुकी है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के साथ साथ सभी गणमान्य नेता उपस्थित थे। उस मौजूदगी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा है कि तेजस्वी यादव से मिलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, जितना लालू प्रसाद यादव से मिलना होता था। क्या इस तरह की चीजें चिराग पासवान की पार्टी में भी है? देखिए, अभी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात की, अभी तो उद्योग धंधे, उसके बाद हमारे नेता चाहते हैं कि इस बिहार में पर्यटन का क्षेत्र में बढ़ावा मिले। निरंतर हमारी सरकार, हम लोग भी उनके विधायक हैं, निरंतर हम लोग अपने विधानसभा में हम लोग आवाज उठाए कि हमारे रोहतास, हम डेहरी ओन सोन के विधायक हुए, निरंतर हमारे रोहतास की ऐसी ऐसी इसको पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ युवाओं को रोजगार मिले। पर्यटन से भी रोजगार का सृजन होता है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी धार्मिक स्थल है उनको बढ़ावा मिले, जो भी वहाँ हमारे यहाँ एक डालमिया उद्योग है उसको बढ़ावा मिले, और जहाँ तक राजद की बात है उनको इंटरनल मामला है, वो उस पर हम लोग को कोई टिप्पणी नहीं करनी। अच्छा, डालमिया का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यहाँ से विधानसभा के जो है विधायक भी है। किस तरह की जो लोग देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, किस तरह के रोजगार या वहाँ जो है वो टूरिज्म प्लेस बनने को लेकर के चर्चा होती है, किस तरह के विकास देखने को मिलेगा आपके रहते हुए? देखिए, जनता से हम लोग भी वादा किए थे, और एक डालमिया औद्योगिक नगरी रही है, पूर्व काल से एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था हमारा डालमिया उद्योग, जो आज बंद पड़ा हुआ है। कारण कुछ भी हो, लेकिन रेलवे के द्वारा उसे अधिग्रहण किया गया है। इस बार उनका बिंग बुक में 405 करोड़ रुपये की राशि आई है, शायद राइट्स के द्वारा उसका प्राक्कलन भी बनने वाला है। उसमें और छोटे छोटे उद्योग हमारे डेहरी में, सुगरा में जाइएगा, 1-2 उद्योग लग रहे हैं। ऐसे ऐसे उद्योग का चयन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में देखिएगा, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी एक भोजपुरी हाट भी बन रहा है इंदरपुरी जलाशय के पास। इंदरपुरी जलाशय परियोजना है जो पूरा आपका पूरा शाहाबाद को, उधर पूरा मगध को सिंचित करने वाला एक वहाँ बराज है, इंदरपुरी बराज। उसके बाद और आगे जाइएगा, रोहतास में ऐसी ऐसी वादियाँ हैं, रोहतासगढ़ किला है, रोहतास की वादियाँ हैं, मांझर कुंड है, तुतला भवानी धाम है। हमारे यहाँ डेहरी में गोड़ैला पहाड़ बाबा तिलेश्वर नाथ धाम है, माँ तारा चंडी है, शेरशाह रौजा है। आप और जाइएगा आगे कैमूर की वादियों में जाइएगा तो दुर्गावती जलाशय है। उसके बाद माँ मुंडेश्वरी है। आगे इधर विक्रमगंज माँ अस्कामनी देवी है, उधर हमारे दिनारा में जाइएगा माँ भालुनी धाम है। तो ऐसी ऐसी जगहों को खासकर हम अपने डेहरी विधानसभा में बाबा झारखंडी महादेव धाम है जो सोन तट पर अवस्थित है, और वह एक सुंदर और मनोरम दृश्य वहाँ का। निरंतर हम लोग की प्रयास है कि वहाँ एक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और वहाँ के रोजगार मिले। निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान दे रही है, बहुत से पर्यटन के क्षेत्र में उसमें काम हो रहा है और आगे भी होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा के जगत में भी हम लोग चाह रहे हैं, खासकर कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा, उसमें हम किसान भाइयों के लिए भी निरंतर जो भी परियोजनाएं हैं वह धरातल पर उतारी जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग जनता को जो आश्वासन देकर आए थे, अभी देखिए हमें ग्रीन फील्ड में भी जो आपका ग्रीन सिटी में जो चयनित हुआ ब्रह्मा ग्रीन सिटी भी हमारा डेहरी ओन सोन को लिया गया।
तो निश्चित रूप से वहाँ काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है। हम लोग निरंतर हमारे नेता भी कहते हैं कि हम लोग सरकार में रह के भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो हम भी डेहरी विधानसभा के पहली बार उस धरती से विधायक बन के आया। हमारे डेहरी विधानसभा का आज तक स्थानीय विधायक कोई नहीं बन के आया था। मैं पहली बार उस धरती का विधायक बन के आया हूँ। तो हम उस धरती से प्यार है, वहाँ के लोगों से प्यार है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारा डेहरी और प्रगति की ओर बढ़े, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमें सरकार पर भरोसा है कि डेहरी को एक आगे आने वाले दिनों में विकास की गति तेज होगी। आप डेहरी से पहली बार के विधायक हैं, इसके लिए सूर्य विहार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन क्या डेहरी विधानसभा स्वास्थ्य के केंद्र में मॉडल विधानसभा बन चुकी है? देखिए, स्वास्थ्य के केंद्र में पहले भी हम लोग एक अनुमंडल अस्पताल है हमारा, उसकी भी हम लोग निरंतर आवाज उठाए हैं अपनी सरकार में। धीरे धीरे उसमें कुछ काम हुए हैं और काम होने के लिए बोला गया है कि हाँ, जो भी सुविधाएं की कमी है उसको सुविधा हम लोग पूरा कराएंगे। आगे हम लोग फिर निरीक्षण करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपको उसके माध्यम से बताया जाएगा। आपके बड़े जो लोग देख रहे हैं वो लोग, कुछ लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा होती है कि आपके सर पे जो ताज है इसके पीछे क्या कारण है, और बहुत लोग खुश होते हैं, कमेंट करते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, यह जो पगड़ी है हमारे बिहार और भोजपुर जिले की एक निशानी है। हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो हमारी पगड़ी ही एक शान है, हमारे बिहार वासियों के लिए शान है। वो गमछी नहीं होता था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गमछी ला के, गमछी शान है। तो इस तरह यह भोजपुरी का यह जो पगड़ी होता है शान है, और माता रानी का आशीर्वाद है। बस उनका आशीर्वाद से हम बांधते हैं जी। तो यह माता रानी का आशीर्वाद है। आपने सुना राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनी सिंह को। कैसे पूरी बातचीत को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे सूर्य। धन्यवाद।